नसीहतें नहीं सुनते, न सबक लेते हैं। मैं क्या करूं कि मेरे ख्वाब बदतमीज हैं दोस्त। यूं इस शेर के शायर किसी परिचय के मोहताज नहीं। हो सकता है भले आप इन्हें इनके नाम से न जानते हो, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस 21वीं सदी से ताल्लुकात रखते हैं और गीत सुनने के शौकीन हैं, तो आपने इन साहब के गीत अपने होठों से गुनगुनाए ज़रूर होंगे। चाहे देश प्रेम से भरपूर तेरी मिट्टी हो या प्रेम के रंगों में डूबी तेरे संग यारा। हम बात कर रहे हैं अपनी मनमोहक शब्द कुशलता से मंत्रमुग्ध कर देने वाले तथा कलम के बाहुबली कहे जाने वाले शायर, गीतकार, लेखक श्री मनोज मुंतशिर जी के बारे में। नमस्कार यारों, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हुआ। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बांटूंगा मनोज मुंतशिर जी के द्वारा लिखित किताब मेरी फितरत है मस्ताना में से लिए गए 10 लाजवाब शेर। और इस वीडियो के बीच में मैं आपसे 3 ऑप्शन देकर एक दिलचस्प प्रश्न पूछूंगा। इस मज़ेदार खेल का हिस्सा बनिए और कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रस्तुत करते हैं मनोज मुंतशिर जी द्वारा लिखे 10 बेहतरीन शेर, उन्हीं की किताब मेरी फितरत है मस्ताना के फर्स्ट एडिशन से। 10वें नंबर के शेर से पहले एक ख्याल कीजिए, एक आशिक का ख्याल जो अपनी महबूबा से मिलने के लिए न आव देखता है न ताव और चल पड़ता है उसके दीदार के खातिर। अब वो उसके शहर गलियों से इतना वाकई उसे अपनी महबूबा के शहर के सारे रास्ते, गली, कूचे याद हो चुके हैं। मगर अब आलम कुछ ऐसा है कि वो लड़की शायद उससे बहुत दूर जा चुकी है, जैसा अक्सर होता है, और उसकी पुरानी यादें ही हैं बस उसके पास। अब इसी पर उसके यार दोस्त उससे चुटकी लेते हुए पूछते हैं, क्यों, तुझे आज भी वो याद है? उसका शहर, उसकी गलियां, वो सब याद है या फिर भूल गया? तो शायद आशिक ये शेर पढ़ के उसको सुनाता है अपने यार दोस्तों को। क्या सुनाता है? शेर सुनिए। गिन के बता सकता हूं कितने पत्थर पांव में चुभते हैं। गिन के बता सकता हूं कितने पत्थर पांव में चुभते हैं। उसके शहर की सारी गलियां मेरी देखी भाली हैं। गिन के बता सकता हूँ कितने पत्थर पाँव में चुभते हैं। उसके शहर की सारी गलियां मेरी देखी भाली हैं। वैसे गलियों से कुछ बात याद आई। ये गीत तो आपने सुना ही होगा, गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। इस गीत को भी मनोज साहब ने लिखा है। बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के शेर की तरफ। खो देना, उसे खो देना जिसे पाने के लिए दुनिया भर की मशक्कत की है। उसे खो देना जिसे शिद्दत से मोहब्बत की है। काफी कष्टदायी होता है, मगर उस मंजर को भी कोई एक दूसरे नजरिए से पेश करे तो ये शेर कहा जाएगा। जिसको चाहो उसे पालो, ये मुनासिब है मगर। जिसको चाहो उसे पालो, ये मुनासिब है मगर। लुफ्त खो देने में भी है, कोई खोकर देखे। जिसको चाहो उसे पालो, ये मुनासिब है मगर। लुफ्त खो देने में भी है, कोई खोकर देखे। आपने मशहूर अभिनेता इरफान खान जी का एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा, मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। खैर, इस दूसरे शेर पर चर्चा मैं बशीर बद्र साहब का ये शेर पढ़कर ख़त्म करता हूँ कि शेर अर्ज़ है कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। चलते हैं अपने 8वें नंबर के शेर की तरफ। ये शेर कुछ दमखम वाला शेर है। शेर सुने।
वक्त अच्छा है तो मखमल पे कदम रखते हैं। वक्त अच्छा है तो मखमल पे कदम रखते हैं, वरना अंगारों पे भी चलने का दम रखते हैं। वरना अंगारों पर भी चलने का दम रखते हैं। वक्त अच्छा है तो मखमल पे कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर भी चलने का दम रखते हैं। वाह साहब। आगे बढ़ना और इस भूमि पर अपनी दावेदारी पेश करना सिखाता हुआ ये शेर। दो सवालों में छिपे हैं जीवन के मंत्र सब। दो सवालों में छिपे हैं जीवन के मंत्र सब। मैं नहीं तो कौन, आज नहीं तो कब। दो सवालों में छिपे हैं जीवन के मंत्र सब। मैं नहीं तो कौन, आज नहीं तो कब। दोस्तों, अब ये जो मैं 6ठे नंबर पे शेर पढ़ने जा रहा हूँ, ये जुनून की राह में क्षणिक असफलता और समाज द्वारा कोसे जाने तथा बेवजह शोक सहानुभूति जताने पर सख्त ऐतराज जताता है और हमें भी गिरने के बाद दोबारा खड़े होकर दुगनी छलांग मारने की प्रेरणा देता है। आज गिरा मैं जहां, खड़ा पाओगे कल तुम मुझे वहीं। आज गिरा मैं जहां, खड़ा पाओगे कल तुम मुझे वहीं। बंद करो ये मातम मेरी, मात हुई है मौत नहीं। पांचवा शेर माँ के साथ एक अनमोल स्मृतियों की झलकियां देता है। याद कीजिए, जब माँ हमें दुलार करते हुए माथे पर हमारे बचपन में अपने आशीर्वाद से भरा एक चुंबन देती थी और हम इतने में इतराते हुए कहते कि मेरी माँ जैसा कोई नहीं, यू आर द बेस्ट। इसी वाक्य पर ये शेर सुने। इतर कोई तो था जो माँ के होठों से छलकता था। इतर सेंट, इतर कोई तो था जो मेरी माँ के होठों से छलकता था। वो माथा चूम लेती थी, बदन पूरा महकता था। इतर कोई तो था जो माँ के होठों से छलकता था। वो माथा चूम लेती थी, बदन पूरा महकता था। क्या कमाल का शेर है। चौथा शेर। इस शेर में बहुत तेवर है, इस शेर का लुत्फ उठाइए। तमाम शहर शराफत का जब मरीज हुआ, तमाम शहर शराफत का जब मरीज हुआ, तो जानबूझ के यारो मैं बदतमीज हुआ। तो जानबूझ के यारो मैं बदतमीज हुआ। इसी से सटे तीसरे शेर पे भी गौर फरमाइए। यहाँ पे कौन है जो हैसियत में हमसे ज्यादा है। यहाँ पे कौन है जो हैसियत में हमसे ज्यादा है। हमारे चीथड़ों का मूल भी रेशम से ज्यादा है। हमारी चीथड़ों का मूल भी रेशम से ज्यादा है। इसी शेर पर एक दूसरा शेर याद आता है, न जाने किसका है। बड़े सस्ते में लूट लेती है दुनिया अक्सर उन्हें, जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। दूसरे स्थान पर जो शेर है वो आपसी प्रेम और सद्भाव को बल देता है। ये शेर सुने। माफ करे नादानी मेरी, मैं मूर्ख पढ़े लिखइयों में। माफ करे नादानी मेरी, मैं मूर्ख पढ़े लिखइयों में। मुझे फर्क मालूम नहीं है लड्डू और सेवइयों में। मुझे फर्क मालूम नहीं है लड्डू और सेवइयों में। बहुत सुंदर। अब जो पहले स्थान पर शेर है, इस अंतिम शेर से हम जी हुजूरी और किसी का अनायास मन रखने के लिए सच से हरगिज समझौता न करना सीख सकते हैं। शेर अर्ज है, बयान सच के तराजू में तौलता हूं मैं। बयान सच के तराजू में तौलता हूं मैं। तेरी खुशी के लिए थोड़ी बोलता हूं मैं। तेरी खुशी के लिए थोड़ी बोलता हूं मैं। बयान सच के तराजू में तौलता हूं। इसी वाक्य पर एक कमाल का शेर याद आता है। गौर फरमाएं, ध्यान से सुने और इसके शायर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें।
और नहीं पता हो या याद ना आ रहा हो तो वो भी लिखें, मैं आपको निजी तौर पर उत्तर दूंगा। शेर सुने, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात करने की आदत नहीं रही। आपके विकल्प हैं राहत इंदौरी, दूसरे नंबर पे वसीम बरेलवी, तीसरे नंबर पे दुष्यंत कुमार। और इस वीडियो में मनोज साहब का कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक इतने प्यार से सुना आपने, इसके लिए हृदय के अंतर्तल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, आप आते हैं तो अच्छा लगता है।